युवी बिना समय गवाए नूर की तरफ आता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे पूछता है, प्रिंसेस आप ठीक हो? तभी नूर अपनी नम आंखों से युवी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नो, आई एम फीलिंग वेरी बैड स्टिंग ऑन माई चीक बिग बी। तभी आयु नूर को हक करते हुए उससे कहता है, डोंट वरी बेबी, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, आप प्लीज रोइए मत। नूर बस आयु को हक किए हुए थी। तभी युवी उस प्रोफेसर की तरफ आता है और प्रोफेसर अवस्थी को घूरते हुए उससे कहता है, हाँ तो अद्वितीय इस प्रोफेसर अवस्थी को कुछ नहीं कर सकता, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो देखो। इतना कहकर युवी सीधे प्रोफेसर अवस्थी के फेस पर अपना तगड़ा पंच देता है और फिर उसे इतना मारता है कि वो अधमरा सा हो जाता है। तभी युवी प्रोफेसर अवस्थी का कॉलर पकड़ के उसे उसके पैरों पर खड़ा करता है और फिर अपने दांतों को पिसते हुए उससे कहता है, तुम्हें पता भी है कि जिस लड़की पर तुमने अपना हाथ उठाया है वो कौन है? युवराज सिंह शेखावत की बहन है, उसकी जिंदगी है वो और तुमने उसे चोट पहुंचाई। छोड़ो, अभी इन बातों का कोई फायदा ही नहीं है। नाउ से बाय टू एवरीवन, क्योंकि अभी मैं तुम्हारे साथ वो करने जा रहा हूँ जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। युवी की बात सुनकर प्रोफेसर अवस्थी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, पर तभी उसके और बाकी सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल के शौक के लिए युवी प्रोफेसर अवस्थी को थर्ड फ्लोर से नीचे फेंकता है। वैसे वो तीनों भाई थे ही ऐसे, पर जब से नूर उनकी लाइफ में आई है वो लोग नूर के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव हो गए थे। युवी के इस कदम को देखकर सब सुन्न हो जाते हैं और युवी उस प्रोफेसर की तरफ देखता है जिसने प्रोफेसर अवस्थी का साथ दिया था। तभी युवी उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए अपनी सर्द और रुड आवाज में उससे कहता है, तुमने भी उसका साथ दिया था तो उसकी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपने कॉलेज से निकालता हूँ और इसी के साथ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम्हें अब किसी भी कॉलेज में कोई जॉब ना मिले। इतना कहकर युवी नूर की तरफ बढ़ता है, तो वही वो प्रोफेसर युवी के सामने हाथ जोड़ता है और रोते हुए उससे कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा, अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? मैं मेरे घर में अकेला कमाने वाला हूँ सर, प्लीज़ ऐसा मत करिए। उस प्रोफेसर की रिक्वेस्ट सुनकर सबको उस पर तरस आता है, तो वही उन तीनों भाइयों के दिल में हल्की सी नरमी भी नहीं आती। वो तीनों बस उसे घूर रहे होते हैं। वही जब नूर उस प्रोफेसर की बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो उस प्रोफेसर की तरफ देखती है। जब नूर की नज़र उस प्रोफेसर पर पड़ती है तब उसे सच में बहुत बुरा लगता है कि उनकी इस वक्त वो प्रोफेसर नीचे ज़मीन पर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, साथ में उसने अपने दोनों हाथ जोड़े हुए थे और वो रो भी रहा था। तभी नूर उसके पास आए हुए युवी की तरफ देखती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, बिग बी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे वो दोगे ना? वैसे उन तीनों को ही ये पता था कि नूर किस बारे में बात कर रही थी, पर फिर भी वो तीनों अनजान बनने का नाटक करते हैं। तभी युवी नूर के पास बैठते हुए उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैं आपकी सारी बात मानूंगा और आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। तभी नूर उस प्रोफेसर की तरफ देखती है और फिर युवी की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप प्लीज़ इनको प्रोफेसर यहाँ से मत निकालो ना। अगर आपने इन्हें निकाला तो ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? मुझे पता है बिग बी की भूख इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। अपना पेट भरने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करने के लिए रेडी होता है। मैंने ये फील किया है और मैं नहीं चाहती कि इनके बच्चे भी उस दर्द से गुजरे, प्लीज़ बिग बी। नूर की बात सुनने के बाद उस प्रोफेसर को बहुत गिल्टी फील होता है, तो वही वहाँ मौजूद सभी लोगों को उनके कानों पर विश्वास नहीं होता कि ये लड़की इतनी समझदार होगी। पर तभी उन सब के चेहरों पर भी एक स्माइल आती है और उन तीनों भाइयों को तो उनकी छोटी सी नूर पर बहुत गर्व महसूस होता है। तभी अद्वितीय युवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, इट्स ऑक, वैसे भी आप अपनी प्रिंसेस की बात को नहीं टाल सकते। युवी अपना सिर हिलाता है और उस प्रोफेसर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें जॉब पर से नहीं निकाल रहा हूं, पर आगे से ध्यान रहे कि अगर तुम्हारी वजह से इसे नूर कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो प्रोफेसर झट से अपना सिर हिलाता है। तभी युवी आयु और अद्वितीय की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मुझे लगता है कि ये बात अभी मुझे इन सबको बता देनी चाहिए कि नूर हमारे लिए क्या है। मैं नूर को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। वो दोनों भी युवी की बात से सहमत होते हैं, तो वही नूर अपना छोटा सा मुंह बनाती है। तभी युवी नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है प्रिंसेस, और आप ट्रस्ट करते हो ना हम पर? नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी युवी वहां मौजूद सबकी तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहता है, ओके, तो यहाँ अभी पूरा कॉलेज मौजूद है।
मैं बात को घुमाऊंगा नहीं। हाँ, तो मुझे आप सबको इस बच्ची का रियल इंट्रो कराना है। मीट हर, शी इज़ नूर सिंह शेखावत, मेरी छोटी बहन, और साथ में ही नूर अद्वितीय और आयुष की भी बहुत क्लोज है। तो अगर आप में से किसी ने भी फिर से नूर को परेशान करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ मुझे ही नहीं पर साथ में इन दोनों को भी फेस करना होगा। हमारी जान है इसमें, तो इसके साथ बदतमीजी करने वालों को हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ेंगे। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी सबने देख लिया, तो बी अवेयर। युवी की बात सुनकर सब शॉक तो होते हैं, पर फिर अपना सिर हिलाते हुए ये सर कहते हैं। तभी आयु उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बैक टू युवा क्लासेस स्टूडेंट्स। नूर के सभी क्लासमेट्स को छोड़कर सब स्टूडेंट्स वहां से अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और प्रिंसिपल को छोड़कर सब प्रोफेसर भी उनके काम में लग जाते हैं। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, रैबिट, आपको घर जाना है या फिर कंटिन्यू करना है बेटा? तभी नूर उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मुझे कंटिन्यू करना है, मैं फिर से अपने स्टडी का लॉस नहीं करना चाहती, प्लीज़। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ओके बच्चे, आप अपनी कॉलेज कंटिन्यू करो, पर उससे पहले आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, वरना ये और भी बुरा हो जाएगा। इस पर आयु भी अद्वितीय की बात से सहमत होते हुए अद्वितीय से कहता है, हाँ, तुम इसे लेकर जाओ। वैसे भी अभी यहाँ मेरा ही लेक्चर है, तो तब तक रैबिट आ सकती है। तभी आयु नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नूर, आप अपना बैग यही रहने दो, वैसे भी एलिना है ना, तो वो ध्यान रखेगी। क्यों एलिना? तभी एलिना आयु की वजह से थोड़ा घबराते हुए उससे कहती है, हाँ सर, मैं ध्यान रखूंगी। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, उठाओ। नूर की बात को समझते हुए अद्वितीय नूर को उठाता है और अद्वितीय नूर को लेकर युवी के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाते ही आयु के चेहरे पर जितने भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वो स्ट्रिक्ट और कोल्ड एक्सप्रेशन में चेंज हो जाते हैं। तभी आयु अपनी प्लेन और रुड आवाज में उन सब से कहता है, लेट्स स्टार्ट अ क्लास स्टूडेंट्स। इधर आयु अपने काम में लग जाता है तो उधर युवी के कैबिन में अद्वितीय नूर के गाल पर ऑइंटमेंट लगा देता है और फिर वो दोनों भाई नूर के माथे पर किस करते हैं और नूर वहां से अपने क्लासरूम की तरफ चली जाती है। जब नूर क्लास में आती है तो देखती है कि अभी भी आयु का लेक्चर चल रहा था। तभी नूर बाहर ही खड़े रहते हुए आयु से पूछती है, मे आई कम इन सर? आयु उसे अंदर आने की परमिशन देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। इस लेक्चर के दौरान सभी स्टूडेंट्स को एक बात तो पता चल जाती है कि लेक्चर टाइम में आयु के लिए नूर भी उसके बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही थी और वो नूर को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। और सभी स्टूडेंट्स को आयु की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो सबको इक्वल ट्रीट कर रहा था। ऐसे ही ये कॉलेज टाइम बीत जाता है और नूर एलिना के साथ अपने क्लासरूम से बाहर आती है। तभी उन दोनों को नेही और उसकी टीम भी मिलती है। तभी नेही नूर के पास आते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, नूर, आप अभी ठीक हो? बहुत तकलीफ हो रही है क्या आपको? नेही की केयर देखकर नूर को अच्छा लगता है। तभी नूर नेही का हाथ पकड़ते हुए अपनी एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, दिदू, मैं अभी ठीक हूँ और देखो, अभी तो स्वेलिंग भी नहीं है। नेही भी नूर के गाल की तरफ देखती है और फिर एक चैन की सांस लेती है। उतने में ही वहां आयु आता है और नूर को अपने पास खींचता है। आयु भी सबसे पहले नूर का गाल चेक करता है और फिर नूर के माथे पर एक किस करते हुए उससे कहता है, थैंक गॉड रैबिट, आप ठीक हो, वरना मैंने उस प्रोफेसर अवस्थी की जान ले लेनी थी। इस पर नूर आयु को हक करते हुए उससे कहती है, बिग बी और अदू ने उन्हें मारा ना भैया, तो अभी छोड़ो, उन्हें उनकी पनिशमेंट मिल गई। वैसे वो दोनों कहाँ हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं गए आप? तभी आयु नूर की नाक खींचते हुए उससे कहता है, आपके बिग बी और अदू एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं और उन्हें शायद बहुत देर हो जाएगी, मतलब वो लेट नाइट तक आएंगे, तो आज आप भैयू के साथ रहोगे। रही मेरी बात तो रैबिट, मैं आपका वेट कर रहा था, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका है, तो अब से आप कॉलेज के अंदर भी हमारे साथ ही आओगे और जाओगे भी। आयु की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाती है और आयु के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आती है। इस वक्त वहां सिर्फ ड्रीम अचीवर ग्रुप, एलिना, नूर और आयु ही थे और आयु को पहली बार हल्का सा ही सही पर मुस्कुराते हुए देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और नेही के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। तभी वहां प्रिंसिपल सर आते हैं और उन सबको वहां देखकर उनसे पूछते हैं, अरे वाह, सब बच्चे यहाँ पर। तभी आयु प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उन्हें बताता है, हाँ अंकल, मैं नूर के लिए रुका हुआ था। अब आपसे क्या छिपा है, आप तो हम तीनों को जानते हो, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नूर हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जान है। इतना कहकर आयु नूर को कसके हक करता है और उसके माथे पर किस करता है। तभी प्रिंसिपल नूर की तरफ देखते हुए अपनी एक स्माइल के साथ उससे कहते हैं, तभी आपने बहुत समझदारी वाला काम किया है बेटा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस कॉलेज में हो।
आप बहुत प्यारे हो नूर। तभी नेही भी एक बड़ी सी स्माइल के साथ प्रिंसिपल से कहती है ना डैड? ये बहुत क्यूट है। तभी नूर हंसते हुए प्रिंसिपल से कहती है, थैंक यू सर। तभी प्रिंसिपल नूर की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहते हैं, प्रिंसिपल मैं कॉलेज टाइम में हूँ बेटा, अभी आप मुझे अंकल बुला सकती हो जैसे ये तीनों अद्वित्य, आयु और युवी मुझे बुलाते हैं। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहती है, शो अंकल। तभी प्रिंसिपल नूर के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए आयु से कहते हैं, आयुष कभी इस क्यूट सी परी को घर पर लेकर आना, मुझे और नेही को बहुत अच्छा लगेगा। तभी नेही भी उनकी बात में हामी भरते हुए आयु से कहती है, हाँ प्लीज आयुष सर। नेही की बात सुनकर आयु कुछ सेकंड्स के लिए नेही की तरफ देखता है, पर फिर वो तुरंत अपनी नजरें कहीं और घुमा देता है। नेही को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो अपने चेहरे पर दिखाती नहीं है। नूर बस नेही की तरफ ही देख रही थी और उसे पता चल रहा था कि नेही को हर्ट हो रहा है। तभी नूर नेही और आयु की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे पता है दिदू भैयू से बहुत प्यार करती है और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे दिदू कि आपके अलावा मैं किसी भी छिपकली को अपने भैयू के पास आने भी नहीं दूंगी। भैयू सिर्फ आपके ही है रहेंगे और इस बात का ध्यान मैं खुद रखूंगी। तभी नूर आयु की तरफ देखकर क्यूटली अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए उससे कहती है, भैयू आप मुझे लेकर चलोगे ना अंकल और दिदू के घर, कि उनकी बिब्बी और अदू तो बिजी रहते हैं तो आप मेरे साथ चलना ओके। तभी आयु नूर के दूसरे गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर भैयू की जान। अभी चले घर, कि उनकी मुझे आपका टमी फिल करना है। आपके अदू ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनकी एंजल भूखी नहीं रहनी चाहिए। नूर अपना सिर हिलाती है। तभी आयु प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओके अंकल अभी हम चलते हैं। नूर सबसे पहले अलिना और ड्रीम अचीवर ग्रुप नेही को छोड़कर की तरफ देखती है और उनसे कहती है, बाय गाइज कल मिलेंगे। वो भी नूर को बाय करते हैं। तभी नूर नेही और प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, बाय दिदू बाय अंकल। उनको बाय बोलकर नूर आयु के साथ चली जाती है। कुछ देर बाद पैराडाइस में आयु नूर की तरफ देखता है और नूर को उसकी बैग देते हुए उससे कहता है, रैबिट आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ फिर हम कुछ खाएंगे ओके। नूर बस अपना सिर हिलाती है और फिर उसके अद्वितीय रूम की तरफ जाती है। आयु भी उसके रूम में जाता है और फिर कुछ देर बाद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाता है। आयु के वॉशरूम जाते ही नूर आयु के रूम में आती है, क्योंकि आयु ने रूम लॉक नहीं किया था। नूर ने सिर्फ अपनी बैग उसके अद्वितीय रूम में रखी थी और फिर वो सीधे आयु के रूम में आ गई थी। जब नूर आयु के रूम में आती है तभी उसे आयु वहां नहीं दिखता, पर फिर उसे वॉशरूम से पानी की आवाज़ आती है। पानी की आवाज़ सुनकर नूर खुद से कहती है, शायद भैयू शॉवर ले रहे हैं। इतना कहकर नूर चुपचाप बेड पर जाकर लेट जाती है और कुछ 5 मिनट बाद आयु वॉशरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त उसकी कमर पर सिर्फ उसका टॉवल था। वॉशरूम से बाहर आते ही आयु की नज़र नूर पर पड़ती है, जो अभी अपने क्यूट से फेसेस बना रही थी। नूर को रूम में देखकर, और वो भी इस वक्त जब आयु सिर्फ टॉवल में था, आयु को कोई भी शॉक नहीं लगता और ना उसे नूर की वजह से कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि इतने समय में वो तीनों भाई नूर के आसपास पूरी तरह से कंफर्टेबल हो चुके थे। आयु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अगर आयु के जगह पर अद्वितीय और युवी होते तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी आयु नूर की तरफ देखता है जो अभी अपनी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। आयु नूर की तरफ देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, ओह गॉड, इस लड़की ने तो चेंज भी नहीं किया। तभी आयु नूर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उससे कहता है, रैबिट। पर नूर उसकी आवाज़ ही नहीं सुनती तो आयु फिर से उसे आवाज़ लगाता है, पर तब भी नूर का ध्यान आयु की तरफ नहीं जाता। तभी आयु अपना सिर हिलाते हुए नूर के पास आता है और फिर अपना हाथ उसके गाल पर रखता है। आयु ने जस्ट अभी शॉवर लिया था, वो भी ठंडे पानी से, तो इसी वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी ठंडी सी थी। तो जब आयु नूर को टच करता है तभी नूर एकदम से हड़बड़ा जाती है और चीख पड़ती है। नूर को इतना डरा हुआ देखकर आयु झट से उसे हक करता है, क्योंकि इस वक्त उसके लिए उसकी बहन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तभी आयु नूर की बैक को रब करता है और साथ में उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, रिलैक्स बेटा, देखो मैं हूँ और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। रैबिट, तो आप डर क्यों रहे हो? तभी नूर आयु की तरफ देखती है और अपना पाउट बनाते हुए उससे कहती है, वो आपने मुझे ठंडा हाथ लगाया इसलिए मैं डर गई भैयू, सॉरी। तभी आयु अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, इट्स ओके नूर। अच्छा, मैंने आपसे बोला था कि फ्रेश हो जाओ और देखो आप तो वैसे ही हो, क्यों? तभी नूर फिर से आयु को हक करती है और अपनी आंखें बंद करते हुए उससे कहती है, मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है भैयू और मेरा मन भी नहीं कर रहा था।
मुझे सिर्फ थोड़ी देर सोना है और इसीलिए मैं यहाँ आ गई। भैयू आपको बुरा नहीं लगा ना कि मैं ऐसे ही बिना आपकी परमिशन के आपके रूम में आ गई। तभी आयु नूर को खुद से थोड़ा अलग करता है और उसकी नाक को टैप करते हुए उससे कहता है, आप बुद्धू हो रबित। मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप मेरी छोटू सिस्टर हो और आप कभी भी मेरे रूम में आ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रही बात आपकी तो बेबी आपको थकान महसूस हो रही है इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फ्रेश हो जाओ। एक काम करो आप मेरे वॉशरूम में जाओ और शॉवर ले लो, फिर कुछ खाकर यही सो जाना। नूर अपना सिर हिलाती है और आयु की तरफ देखती है और फिर आयु से रिक्वेस्ट करती है, भैयू मुझे वापस नहीं जाना तो प्लीज़ आप रूम से मेरे कपड़े ला दो ना। आयु नूर की तरफ देखता है और फिर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी नूर एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, भैयू जैसे आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना वैसे ही मैं आपके और बिग बी के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी और उनकी सोच इतनी फ्री नहीं है कि वो लोग एक लड़की को ऐसे एडल्ट लड़कों के साथ अकेला देखकर चुप रहे और कुछ बातें न बनाए, पर मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे आप तीनों पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। मुझे पता है लोगों को बताने के लिए आप और बिग बी मुझे आपकी सिस्टर कहते हो बट असल में आप मुझे सिस्टर की तरफ नहीं पर अपनी बेटी की तरह प्यार करते हो। अगर आप दोनों आयु और युवी का बस चले तो आप खुद को मेरे ऑफिशियल फादर अनाउंस कर दोगे और अदू तो है ही मेरे डैडा। मतलब मेरे पास 3 डैडा है। इतना कहकर नूर अपनी ही बातों पर हंसने लगती है, तो वही नूर की बातें सुनकर आयु की आंखों में और उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक आती है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ आप हमारे लिए हमारा छोटा और क्यूट सा बच्चा ही हो और कोई भी पेरेंट्स उनके बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते। अभी आप जाओ शॉवर ले लो, मैं आपके कपड़े लेकर आता हूँ। नूर आयु को सैल्यूट करती है और फिर अपनी ड्रामेटिक आवाज में उससे कहती है, ओके भैयू। आयु नूर की शैतानी पर हंसता है और फिर उसके गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, नाउ गो रैबिट। नूर वहां से वॉशरूम में जाती है और इधर आयु अपना शॉर्ट पहनता है पर वो ऊपर कोई भी शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनता। आयु अद्वितीय के रूम में जाता है और फिर वहां से नूर के कपड़े लेकर वापस आता है। तभी आयु रूम से ही चिल्लाते हुए नूर से कहता है, रैबिट मैंने आपके कपड़े बेड पर रख दिए हैं और मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ। जब आपका हो जाए आप मुझे बुला लेना। अंदर से नूर सिर्फ हाँ भैयू बोलती है और आयु रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद नूर रूम में आती है और बेड पर रखे कपड़े लेकर अंदर आयु के क्लोजेट रूम में चली जाती है। जब नूर चेंज कर लेती है तभी वो आयु को अंदर बुलाती है। आयु जब अंदर आता है तभी उसका ध्यान नूर के बालों पर पड़ता है जो अभी पूरी तरह से गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। ये देखते ही आयु परेशान हो जाता है और झट से एक सूखा टॉवल लेकर नूर के पास आता है। आयु नूर को एक चेयर पर बिठाता है और खुद उसके पीछे खड़े होकर उसके गीले बाल पोंछने लगता है। नूर के बालों को पोंछते हुए आयु नूर पर थोड़ा गुस्सा होते हुए उससे कहता है, ये क्या है और आपने अपने बाल ऐसे गीले छोड़ दिए क्यों नूर? याद है ना आपको कि लास्ट टाइम क्या हुआ था और अदू से आपने डांट भी खाई थी, फिर भी आपने आज वही गलती की प्रिंसेस। अगर अदू को पता चला तो वो फिर से डांटेगा आपको। तभी नूर आयु की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में उससे कहती है, वो मुझे पता है कि अगर ये मैं नहीं करूँगी तो आप कर दोगे और मुझे ये नहीं करना था तो बस ऐसे ही छोड़ दिया। तभी आयु उसके ड्रेसिंग टेबल से उसका हेयर ड्रायर लेता है और नूर के बाल ड्रायर से सुखाते हुए उससे कहता है, मैं बता रहा हूँ आपको रैबिट, आप बहुत शैतान होते जा रहे हो पर ध्यान रहे अदू से संभल कर क्योंकि उसके आगे हम भी बोल नहीं पाते तो कभी उसे गुस्सा नहीं दिलाना वरना मैं और आपके बिग बी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। नूर के बालों को पूरी तरह से सुखाने के बाद आयु उनके लिए कुछ खाने को मंगवाता है पर नूर अपने लेजनेस की वजह से कुछ नहीं खाती। तभी आयु जबरदस्ती से उसे थोड़ा बहुत खिला देता है और खुद भी खाता है। जब उनकी पेट पूजा हो जाती है तभी नूर सीधा बेड पर लेट जाती है और आयु उसे बेडशीट से कवर करता है। आयु नूर के माथे पर किस करता है और अपना फ़ोन लेकर सोफे की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी नूर बेड पर उठकर बैठती है और अपनी आंखों को रब करते हुए अपनी चिड़ी हुई आवाज़ में उससे कहती है, भैयू। आयु पीछे मुड़कर नूर की तरफ देखता है और फिर नूर को ऐसे देखकर आयु के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आती है। तभी आयु वापस बेड के पास आता है और अपना फ़ोन साइड में रखते हुए नूर के पास लेट जाता है। तभी आयु अपने बाहों को खोलते हुए नूर से कहता है, कम बेबी प्रिंसेस। नूर झट से आयु को हक करती है और उसकी बाहों में लेटती है। आयु पहले उन दोनों को अच्छे से कवर करता है और फिर वो नूर को हक करते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है और कुछ ही देर में नूर सो जाती है। इस वक्त नूर का फेस आयु के नेकेड चेस्ट में होता है। आयु भी कुछ देर तक नूर के बाल सहलाता है कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है।
आयु उसका फ़ोन चेक करता है और देखता है कि ये अद्वितीय का कॉल था। तो आयु अद्वितीय का कॉल रिसीव करता है और उससे कहता है, हाँ अदु बोल। तभी उधर से अद्वितीय अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे पूछता है, भाई मेरी एंजल कैसी है और उसे अभी भी तकलीफ हो रही है क्या? क्या कर रही है वो? उसने कुछ खाया या नहीं? अद्वितीय के इतने सवालों को सुनकर आयु के चेहरे पर एक स्माइल आती है। तभी आयु एक बार उसकी बाहों में सोई हुई नूर की तरफ देखता है और फिर अद्वितीय से कहता है, अदु पहले सांस तो ले ले बेबी और चिंता मत कर, तेरी नूर बिल्कुल ठीक है। हाँ उसे थोड़ी थकान सी हो रही थी पर उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने उसे शॉवर लेने के लिए कहा और उसके बाद मैंने उसे थोड़ा खाना भी खिला दिया। अभी ये छोटा सा रैबिट चैन से सो रहा है और मैं भी उसके पास ही हूँ, तू डर मत। तभी अद्वितीय एक चैन की सांस लेते हुए आयु से कहता है, थैंक यू भाई, पर प्लीज़ आप उसके पास से उठना मत वरना वो भी अपनी नींद से उठ जाएगी।